हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे गियर साइकिल के गियरों को आसानी से समझा जा सकता है और उनको कंडीशन वाइज यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपके सामने है 29 इंचेस की अर्बन टेरेन माउंट साइकिल। जैसा कि आप ये हैंडल देख रहे हो, तो इसमें ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड। लेफ़्ट साइड के शिफ्टर में जो है 1 से लेकर के 3 तक के गियर हैं। तो ज़्यादातर नए राइडर इसमें जो है कन्फ्यूज़ करते हैं इन गियरों को बदलने में। ये जो लेफ़्ट साइड का है, इसको जो है जो हम अंगूठे से चेंज करते हैं। तो देखो, मैं इसको अंगूठे से दबा रहा हूँ और ये 3 नंबर पर आ गया 2 से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इससे ये नीचे को एलर्ट साइड के थंबनेल वाले बटन को अगर आप दबाते हैं तो गियर जो है 1 से 3 की तरफ को आ रहा है। तो आपको सिंपली इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर एलर्ट साइड के थंबनेल को अगर आप दबाते हैं बटन को, ये 1 से 3 में आएगा। तो जाहिर सी बात है, आरएच वाले में जहाँ पर आपके 1 से लेकर 7 तक के गियर हैं, तो यहाँ पर ये 7 से 1 की तरफ को जाएगा। अगर हम इसको अंगूठे से दबाते हैं तो ये 7 से 1 की तरफ को जाएगा। यानी कि एलएच में ये गियर नीचे को उतर रहे हैं, तो आरएच साइड में ये गियर ऊपर को चढ़ रहे हैं। अगर इसको दबाने से ये गियर ऊपर को चढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है, ये आगे वाले बटन को दबाने से ये नीचे की तरफ को जाएंगे। ठीक वैसे ही एलएच साइड में जब ये इसको हम दबाते हैं तो ये 2 से 3 की तरफ को जा रहा है, यानी कि नीचे को उतर रहा है। तो अगर हम फिंगर वाले बटन को दबाते हैं तो ये 3 से 2 की तरफ को जाएगा, जैसा कि मैंने करके आपको दिखा दिया है। तो अगर आप इस तरीके से याद रखते हो कि एल साइड के थंबनेल बटन को दबाने से गियर नीचे को उतरता है, तो जाहिर सी बात है आर एच वाले को दबाने से 7 से 1 की तरफ को जाएगा। और सिंपली हम गियर को समझ पाएंगे ये किस तरीके से गियर अप डाउन हो रहे हैं। अब मैं आपको नीचे व्हील की तरफ ले चलता हूँ। तो दोस्तों, जब हम एमटीबी साइकिल को चलाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको, जब आप ढाल की तरफ को जाते हो तो आपको किस तरीके से चलना है और किस तरीके से ये गियर फंक्शन करते हैं वो बताता हूँ। तो जब हम दोस्तों ढाल की तरफ को चलते हैं तो हम इसको जो है लेफ़्ट वाले गियर को 3 में ले लेते हैं, ये 3 में आ गया, और राइट वाले को हम 7 पे ले लेते हैं। आइए मैं अब आपको गियर की तरफ ले करके समझाता हूँ। तो जो हमने लेफ़्ट वाले को हमने 3 में किया था, तो ये जो है ये बड़ा वाला चक्का है, आपको 3 दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3। तो हमको बिल्कुल ढाल की तरफ जाने में इसको 3 में लेना है। जो 3 वाला ये है, ये बहुत बड़ा है। और ठीक वैसे ही जो पीछे वाला है, ये हमको 7 में लेना होता है। जो आगे मैंने 3 बताया वो बहुत बड़ा राउंड है, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा चलता है। पीछे वाले में 1 नंबर का बहुत बड़ा होता है और 7 नंबर का दोस्तों, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, बहुत छोटा होता है। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि हम इसको 3 साथ में क्यों चलाते हैं। क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, 3 नंबर का ये जो है व्हील, ये जिस पे चैन चढ़ती है, बहुत बड़ा है। इसके बड़े होने से और पीछे वाले के छोटे होने से, क्योंकि ढलान में हमारी साइकिल जो है पहले ही बहुत तेज़ी के साथ चल रही होती है, तो जब हम इसको 3 नंबर वाले पर रखते हैं तो क्या होता है, हमारे पैडल मारने का राउंड जो है बढ़ जाता है, बहुत बड़ा राउंड हो जाता है। बड़ा राउंड होने से और ये पीछे छोटा होने से हमको ये फ़ायदा होता है कि पीछे वाले में तो चैन बहुत जल्दी घूम रही होती है इसमें, लेकिन ये राउंड बहुत बड़ा है। इसके बड़े होने से क्या है, साइकिल कितनी भी तेज़ चलेगी, लेकिन हमारा राउंड बड़ा होने से हमको पैडल बहुत तेज़ी के साथ नहीं मारने पड़ते हैं। लेकिन अगर यहीं पर अगर आप इसको 1 नंबर पर रख देंगे और अगर मान लीजिए
आपने इसको 1 नंबर पर रख दिया तो दोस्तों आपको बहुत तेज़ी के साथ पेडल मारना पड़ेगा, क्योंकि ढाल में साइकिल पहले से ही जो है बहुत तेज़ चल रही होती है। इतनी तेज़ पेडल मारना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, आपको थकान लग सकती है। इसलिए ढलान में जब हम चलते हैं तो गियर को 3-7 पे या 3-6 पे या बहुत से बहुत 3-5 तक आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम मीडियम चढ़ाई की तरफ जाते हैं तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपको क्या करना है। जो हमारा 1 से 3 तक के ये गियर हैं लेफ़्ट वाले, इसको हम दबा के 2 नंबर पे ले लेंगे। तो दोस्तों 2 नंबर पे लेने से क्या होगा, जो ये यहाँ पर मैंने 1 से 3 तक के आपको 3 ये कांटेदार व्हील दिखाए हैं, आपने इसको 2 पे ले लिया। 2 पे लेने से क्या है, ये पैडल का राउंड थोड़ा सा छोटा हो गया है, ठीक है। तो यानी कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा पेडल मारना पड़ेगा मीडियम में होने से, क्योंकि मैंने आपको चढ़ाई भी मीडियम बोली है। तो अगर आप इसको 2 पे और RS साइड के बटन में हैंडल के जो 1 से 7 तक के गियर हैं उसमें हम इसको जो है ले लेंगे 2 आप ये समझ लीजिए कि ये 7 है, तो आप इसको 2-4 पे ले सकते हो और 2-5 पे भी ले सकते हो और 2-3 पे भी ले सकते हो इधर। उसका फ़ायदा ये होगा कि पैडल पे तो आपके राउंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है 2-4 पे लेने से 1-2-3-4 यहाँ पर लेने से क्या है कि पहिया ज़्यादा घूमेगा। पहिया तो अब आपका ज़्यादा घूम रहा है क्योंकि आप चढ़ाई में जा रहे हो, लेकिन आपके पैडल के राउंड जो हैं पहले से कम हो गए हैं, यानी कि आपको जल्दी जल्दी पैडल मारना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में अगर आप रखते हो 2-4 में या फिर 2-5 में या 2-3 में, तो आपकी साइकिल जो है मीडियम चढ़ाई में काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप फुल चढ़ाई में अगर अपनी बाइसिकल को चलाते हो, जैसे पहाड़ों की चढ़ाई होती है, तो वहाँ पर हो सकता है कहीं पर आपको अपने गियर को, ये जो मैंने आपको 3 नंबर का सबसे ये छोटा वाला बताया था पहला गियर, तो आपको इसमें डालना पड़ सकता है। इसमें डालने से आप ये समझ लीजिए कि आपके पैडल के राउंड, ये इस पर अगर आप लेते हो तो आपके पैडल के राउंड बहुत बढ़ जाएंगे। ये समझ लीजिए कि जैसे आप यहाँ पर एक राउंड बहुत बड़ा ले रहे थे 3 वाले में, 2 वाले में उससे आधे हो गए थे, तो यहाँ पर कम से कम जितने में आप ये 3 वाले में 1 राउंड ले रहे थे, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 4-5 या 6 राउंड हो जाएंगे। तो इतने सारे राउंड आप चढ़ाई में जब जल्दी जल्दी लगाते हो, तो अब यहाँ पर ये आपका जो है 1 या 2 नंबर का गियर काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो वहाँ राउंड छोटे हो जाते हैं। तो आपके लिए इसमें ताकत लगाना आसान हो जाता है और आपकी साइकिल खड़ी से खड़ी चढ़ाई में भी आसानी से चलने लग जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि MTB गियर साइकिल के बारे में मैंने आपको जो भी जानकारियाँ दी हैं, यह आपको साइकिल राइडिंग में बहुत ही सहायता देगी। और अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हों तो हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर ऐसी ही कोई अच्छी जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।